अच्छा जी, अभी हम जो है वो बनाने लगे हैं अपना सिंगल वे ट्रैफिक सिस्टम। अब हम अपने मेन OB1 में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद अच्छा, सिंगल वे ट्रैफिक सिस्टम हम बनाएंगे दो डिफरेंट वेज से, ठीक है। दोनों में जो टाइमर यूज़ करेंगे वो दोनों में डिफरेंट यूज़ करेंगे, लेकिन आउटपुट इज़ सेम। मैंने आपको बताया था ना कि इस PLC में को दो डिफरेंट पर्सन एक ही प्रोग्राम दो डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन जो उसकी आउटपुट होगी वो सेम हो सकती है, ठीक है, वो सेम होगी। तो मैं आपको दोनों तरीके से करवाऊँगा सिंगल वे ट्रैफिक सिस्टम। तो आपने देखना है कि ये कैसे बनता है। उसके बाद 2 वे और 4 वे ट्रैफिक कंट्रोल वो आपने ख़ुद बनाना है, ठीक है, वो आपने ख़ुद बनाना है। मैं आपको ना उसकी HMI भी दिखाऊंगा, जो 2 वे है, सिंगल वे है और 4 वे है। तो बाद में हम HMI पे जब जाएंगे तो उसकी HMI भी बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखें सिंपल सिस्टम क्या है। जब रेड ऑन हो येलो को ऑन नहीं होना चाहिए, येलो ऑन हो ग्रीन या रेड ऑन ना हो, ठीक है। एक बात तो ये है, तीनों आपस में जब एक कोई ऑन हो तो दूसरी दो ऑन नहीं होनी चाहिए, एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि 5-5 सेकंड के डिले के बाद ऑन है तो हम इसमें ऑन डिले टाइमर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बटन को प्रेस करता हूँ जिससे मेरा रेड लाइट ऑन हो जाए, ठीक है। मैं सबसे पहले ना एक सिंपल आपको लेके चलता हूँ। मैंने एक इनपुट ली और उससे अपनी क्या की आउटपुट ऑन की, लेकिन आउटपुट मैंने ऑन करनी है कितने टाइम के लिए, 5 सेकंड के लिए। अब मैं देखें और सिर्फ 5 सेकंड तक वो ऑन हो और उसके बाद ऑफ़ हो जाए, ठीक है। तो इसका तरीका जो है वो इस तरह है कि मैं यहाँ से कॉन्टेक्ट लूँगा और यहाँ से एक ऑन डिले टाइमर लूँगा, ठीक है। ऑन डिले टाइमर लूँगा और यहाँ पे इसे एड्रेसिंग दूँगा M0.0, इसे एड्रेसिंग दी Q0.0 और इसे टाइम दिया T#5 सेकंड, ठीक है। देखिए मैंने इनपुट को ऑन किया और ऑन करने के बाद जैसे ही इनपुट ऑन हुई टाइमर भी चल गया और मेरी आउटपुट भी ऑन हो गई। ये है मेरी रेड लाइट, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक सो आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मुश्किल लगे। बटन प्रेस किया, दो कॉन्टेक्ट्स हैं, एक से टाइमर ऑन हो जाएगा, दो पाथ्स हैं, एक से टाइमर चल जाएगा और दूसरे से जो आउटपुट रेड लाइट है वो ऑन हो जाएगी। अब ये जो है वो इस लाइट से डायरेक्ट कनेक्शन है तो लाइट भी ऑन, टाइमर भी ऑन। अब 5 सेकंड गुजरे और 5 सेकंड के बाद ये रेड लाइट ऑफ हो जाए तो वो कैसे होगी, अगर हम इस टाइमर क्योंकि 5 सेकंड के बाद अपनी ये जो क्यू आउटपुट है वो इनेबल करेगा, तो इस टाइमर की जो क्यू आउटपुट है हम इसे यूज़ करेंगे इसे ऑफ़ करवाने के लिए, ठीक है। वो कैसे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया ना ऑफ़ करवाने के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट।
तो हम इस टाइमर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे। जब हम पहले ऑन करेंगे तो वो ये नॉर्मली क्लोज है, तो ये कोई जो है वो इससे तंग नहीं करेगा, वो इसके रास्ते में कोई भी जो है ना वो डिफ़िकल्टी नहीं लाएगा। लेकिन जब 5 सेकंड गुजरने के बाद ये आउटपुट को ऑन करेगा तो ये बिट इनेबल हो जाएगी, ये कॉन्टैक्ट एक्टिव हो जाएगा। तो क्या होगा, ये नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो जब ये नॉर्मली ओपन होगा तो क्या होगा, ये आउटपुट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, आउटपुट ऑफ हो जाएगी। तो मैं यहाँ एड्रेस दूंगा इस टाइमर का 0_db.q। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो। इसी तरह बाकी 3 कॉन्टैक्ट भी बनेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफ़िकल्ट है। ये लाइट यहाँ इस जगह पर ही ऑन हुई और इधर ही इसको ऑफ करवा दिया। 5 सेकंड के लिए ऑन किया, 5 सेकंड गुजरे और 5 सेकंड गुजरने के बाद इस कॉन्टैक्ट की हेल्प से हमने इसे ऑफ़ करवा दिया, वरना तो ये ऑन ही रहती। लेकिन जब 5 सेकंड का टाइमर लगा दिया और उसने जब अपनी 5 सेकंड के बाद अपनी आउटपुट को इनेबल किया, उस आउटपुट को इनेबल करके हमने इस टाइमर की नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को यूज़ करके इसको ऑफ़ करवा दिया। ठीक है, इसकी वोल्टेज को यहाँ पे रोक दिया। अब हम जाते हैं येलो की तरफ। सेम बनेगा, सेम नेटवर्क है। ठीक है, और यहाँ आए नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, या मैं आपको ना सिंपल ये देखें, ये लिया और आउटपुट ले ली और इसके बाद टाइमर ले लिया। टाइमर कौन सा लेंगे, ऑन डिले टाइमर। अब उसका टाइम कितना है, T#2 सेकंड, T#2 सेकंड। ये चीज़ें आपने भूलनी नहीं है। हो सकता है आपके पेपर में ये एग्जांपल आए ट्रैफिक सिस्टम की, और आएगी 110% श्योर कि आपके थ्योरेटिक जो पेपर आप देंगे उस पेपर में इन तीनों ट्रैफिक सिस्टम में से कोई एक ट्रैफिक सिस्टम आपके पेपर में होगा। ठीक है, तो 2 सेकंड के लिए हमने एक आउटपुट को ऑन किया Q0.1 और यहाँ पे इसे ऑन किया M0.0। सॉरी, हम यहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हमने अगर M0.0 यूज़ किया तो इस, या कोई कॉन्टैक्ट यूज़ किया तो फिर तो हमें इसे भी ऑन करना पड़ेगा। हमने तो सिर्फ एक बार ऑन करना है, उसके बाद छोड़ देना है, उसके बाद उसने दिन रात चलते रहना है, बात ही ख़त्म। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हमें देखें रेड लाइट के बाद येलो लाइट ऑन करवानी है ना। यहाँ पे रीनेम टैग किया, येलो तब ऑन हो जब रेड लाइट ऑन हो, मतलब रेड के बाद सीक्वेंस में ऑन करवा रहे हैं ना, रेड के बाद हमने येलो ऑन करवानी है। तो एक बात तो ये है कि हम क्या करें, इस रेड लाइट को का जो टाइमर है, सिंपली हम रेड लाइट को अगर यूज़ करें इसके कॉन्टैक्ट को, तो फिर भी बात ठीक है, और इसकी आउटपुट को यूज़ करें तो फिर भी बात ठीक है। ठीक है, अब देखें ये जो Q आउटपुट है, ये और ये जो रेड लाइट है, ये दोनों एक साथ ही ऑफ हो रहे हैं ना, मतलब इसकी आउटपुट आई और उसने इसे ऑफ करवा दिया, ये दोनों डायरेक्टली इनका कनेक्शन है। तो या तो हम इस टाइमर को ले लें या तो हम इस रेड लाइट के कॉन्टैक्ट को ले लें, क्योंकि ये ऑफ होगी तब मेरा जो है ये येलो लाइट ऑन होनी चाहिए। या तो हम इस टाइमर का ये सेम इस तरह का कॉन्टैक्ट, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ले लें और इसको एड्रेसिंग ये दे दें, क्योंकि ये जैसे ही इनेबल होगी ये भी ऑफ़ कर देगा इसको, तो इन दोनों का जो है वो सेम टाइम है। तो हम लेते हैं टाइमर की आउटपुट। ठीक है, कि जैसे ही मेरी टाइमर की आउटपुट ऑन हो रेड लाइट ऑफ़ कर देगा, रेड लाइट ऑफ़ हो और मेरी जो है ये जो बिट है, ये कॉन्टैक्ट है, ये ऑन हो और उससे मेरी येलो लाइट चल जाए। ठीक है,
रेड लाइट के बाद मेरी येलो लाइट चले तो हम टाइमर का कांटेक्ट लेंगे। यहाँ से इधर आए और यहाँ से क्यू का कांटेक्ट इसका ले लिया और क्या हुआ, इसमें टाइमर ऑन हुआ। उस टाइमर ने की आउटपुट ने इस रेड लाइट को ऑफ कर दिया, इस रेड लाइट को ऑफ कर दिया और इसी टाइमर के कांटेक्ट ने यहाँ से येलो लाइट को ऑन कर दिया। इसी टाइमर के कांटेक्ट ने यहाँ पे रेड लाइट को ऑफ कर दिया। इसी टाइमर के कांटेक्ट ने यहाँ पे येलो लाइट को ऑन कर दिया और साथ में एक टाइमर भी ऑन कर दिया जो 2 सेकंड का है। यहाँ तक किसी कोई डिफ़िकल्टी हो, सिंपल है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफ़िकल्ट है इसमें। अब मैंने इस येलो लाइट को ऑन किया 2 सेकंड के लिए। अब मैं सोचा तो मैं बंद भी तो करूँ ना ऐसे, क्योंकि ग्रीन लाइट भी तो ऑन करनी है। तो ये जब बंद होगी तब ही ग्रीन लाइट ऑन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ से आए और यहाँ आने के बाद सिंपली क्या किया, इस टाइमर का क्यू कॉन्टैक्ट यूज़ कर लिया, क्यू, ठीक है। तो ये जो है जब इसने अपनी 2 सेकंड कंप्लीट करने के बाद आउटपुट देगा तो ये बिट इनेबल करेगा इस एड्रेस को और यहाँ से ये इसकी वोल्टेज को रोक देगा, नॉर्मली ओपन कर देगा, ठीक है। तो ये है मेरी येलो लाइट जिसे मैंने ऑन भी किया इस टाइमर की मदद से आफ्टर रेड लाइट और 2 सेकंड के बाद ऑफ करवा दिया। सेम सिनेरियो फॉर दी थर्ड वन। इस टाइमर का कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे और उससे ग्रीन लाइट को ऑन करवाएंगे। देखें जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ़ हो जाएगी। इस टाइमर के कॉन्टैक्ट से इसे ऑफ़ करवाएंगे और इसे ऑन करवाएंगे। सिंपल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफ़िकल्ट है इसमें। फिर हमने ऑन करवाई अपनी कौन सी लाइट, ग्रीन लाइट Q0.2, Q0.2। Q0.2 को मैंने ऑन करवा दिया। अब इसे मैंने ऑन करना है 5 सेकंड के लिए। इसे मैंने ऑन करना है 5 सेकंड के लिए। तो मैं क्या करूँगा जो इससे पहले करते रहे हैं, टाइमर लिया और टाइमर लेके इसे लिमिट में कर दिया, ठीक है। T#5 सेकंड। अब इस टाइमर का कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे इसे ऑफ़ करवाने के लिए। इसे ऑफ़ भी तो करना है ना, तो किसका कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे, टाइमर का कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे। इसे इसी टाइमर का कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे और इसे ऑफ़ करवा देंगे, ठीक है। तो अभी आप इतने काबिल लोग हैं कि आप ना खुद कर सकते हैं। ये इसे मैंने कांटेक्ट ले लिया और यहाँ पे आया और इसको मैं कौन सा दूंगा, ऊपर वाले का जो टाइमर नहीं है, इस टाइमर ने ऊपर वाले इसे ऑफ़ करवाया और इसको ऑन करवा दिया, ठीक है। तो इसे ऑन कैसे करेगा, सेकंड टाइमर है और उसकी आउटपुट, सेकंड टाइमर है 01 आ गया और आउटपुट आ गई, ठीक है। तो ये है ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। अब देखें मेरी बात सुने ज़रा, अभी गौर से एक चीज़ है दिखनी है आपने। मैंने इसे ऑन किया, टाइमर चलाया, ऑफ़ करवा दिया, उसी टाइमर से इसे ऑफ़ किया, इसे ऑन कर दिया और इसको चलाया 2 सेकंड के लिए और इसे फिर ऑफ़ कर दिया। अब इस टाइमर जैसे ही इसने अपनी आउटपुट दी, इससे ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ हुआ और उसने इस ग्रीन लाइट को ऑन करवा दिया और आफ्टर 5 सेकंड इस लाइट ने भी, ये भी लाइट भी बंद हो गई है, ठीक है।
ये लाइट भी क्या हो गई है, बंद हो गई है। अब 5 सेकंड के बाद ये लाइट बंद हो गई है, तो फिर ये ट्रैफिक सिस्टम तो ऐसे तो नहीं होता कि वो लाइट बंद होगी तो फिर जो है वो रेड लाइट फिर दोबारा से लूप बनता है, फिर दोबारा से आगे रेड लाइट ऑन होनी चाहिए, ग्रीन के बाद रेड लाइट ऑन होनी चाहिए। तो हमने लूप बनाना है, लूप हमने ऑन करवानी है अगेन, हमने सिर्फ एक बार इनपुट देनी है और उस इनपुट के बाद हमने इस लैब में ऐड करना है लोगों को। सॉरी मैं ये क्या कह रहा हूँ। तो इसमें ना मैंने दोबारा से ग्रीन लाइट ऑफ हो और अगेन रेड लाइट ऑन हो जाए, ठीक है। अगेन क्या हो, रेड लाइट ऑन हो जाए। आपको पता है आजकल रोज़े चल रहे हैं और आपके लिए जो है मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सुबह यहाँ पे आके। तो बस ये है कि इसमें चलें, अभी ये है कि अभी हमने इसका लूप बनाना है। लूप हम कैसे बनाएंगे, अब देखिए हमने इस टाइमर का कॉन्टैक्ट यूज़ करना है, क्योंकि इस टाइमर के कॉन्टैक्ट से हमने ये लाइट ऑफ की है। अब हमने इसी टाइमर के कॉन्टैक्ट से इस टाइमर को रीसेट करना है। क्या करना है, इस जगह को, इस इनपुट को रीसेट करना है। समझ आई कि नहीं। अब देखें यहाँ से तो कंटिन्यूसली ऑन है ना, जब हम टाइमर को यहाँ से रीसेट करेंगे तो फिर से टाइमर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अगेन इसे इनपुट मिलेगी और अगेन जो है वो ये वाली जो आउटपुट है वो ऑफ हो जाएगी। जब ये ज़ीरो होगा, ये क्यू आउटपुट ऑफ हो जाएगी ना, तो फिर ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, फिर से ये लाइट ऑन हो जाएगी और फिर से टाइमर भी चल जाएगा। तो इस टाइमर को रीसेट करना है। आप दोबारा इसका मतलब समझ लें कि रीसेट करने का मकसद क्या है। अब देखें जब ये टाइमर ऑन था तो इसकी ये वाली क्यू आउटपुट ऑन हुई और ये इसने इसको नॉर्मली ओपन कर दिया। अब ये कॉन्टीन्यूसली नॉर्मली ओपन है, ये रेड लाइट कॉन्टीन्यूसली ऑफ है। जब हम इसे टाइमर को रीसेट करेंगे तो क्या होगा, ये अपनी आउटपुट को ऑफ़ करेगा, क्योंकि वो दोबारा से चलाने के लिए हम उसे रेडी कर रहे हैं। तो ये आउटपुट इसकी ऑफ़ होगी तो उसके ऑफ़ होने से ये भी क्लोज हो जाएगा और फिर से वोल्टेज फ्लो करेगी और ये आउटपुट ऑन हो जाएगी। फिर से टाइमर ये क्या होगा, रीसेट हो गया, फिर से इसको वोल्टेज मिली। तो क्या हुआ, इस टाइमर ने चलना शुरू कर दिया और उस टाइमर के बाद फिर ये से ऑफ़ करवा देगा, फिर से वही प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइमर को रीसेट तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि इसी तरह का, इसी बिहेवियर का एक और टाइमर है जिसे कहते हैं रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर, जिसमें रीसेट का ऑप्शन मौजूद है। जिसमें क्या ऑप्शन मौजूद है, रीसेट का ऑप्शन मौजूद है। और बिहेवियर तो सेम इसी तरह ही है कि जैसे इनपुट दी टाइमर ऑन, टाइमर कंप्लीट करेगा टाइम, उसके बाद आउटपुट ऑफ। तो ऑन या ऑफ आउटपुट ना वो तो हम तक है। इसमें हम नीचे वाले नेटवर्क में देखिए हमने इसको ऑन किया है, इस नेटवर्क में देखिए हमने इसको ऑफ़ किया है। तो ये है कि आपने जो है ना वो क्या करना है, आपने अभी जो है इसकी इसे लूप में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको डबल क्लिक किया और यहाँ से ऑन डिले रिटेंटिव टाइमर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और यहाँ पे हम एड्रेस देंगे कौन सा, टी, जो हमारा नीचे वाला टाइमर है उसका आउटपुट का एड्रेस देंगे, इस टाइमर की आउटपुट का एड्रेस देंगे ताकि ये आखिरी टाइमर है वो कंप्लीट चले, उसके बाद जो काम होना है दोबारा से चले, दोबारा से जो ट्रैफिक सिस्टम है चलना शुरू करे। 3 पे आए, क्यू पे आए, यहाँ से आए और यहाँ से ऐसे किया क्यू,
ठीक है। तो ये है मेरा सिंगल वे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। अब मैं इसकी सिमुलेशन करके इसको आपको चेक करवाता हूँ कि ये सिमुलेशन कैसे इसकी होगी और कैसे जो का है हमने जो प्रोग्राम बनाया क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं वॉच टेबल ओपन करूँगा और इसमें आपको दिखाऊँगा कि जो इसकी हमने आउटपुट्स ली हैं वो जो है वो प्रॉपर काम कर रही हैं या नहीं। वॉच टेबल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब मैं यहाँ आया और यहाँ से आके फिर से मैंने इधर किया इसको स्टार्ट सिमुलेशन। और इसे मैं करूँगा लोड, ठीक है। और इसे मैं करूँगा स्टार्ट मॉड्यूल एंड फिनिश। अब मैं इसे करूँगा मिनिमाइज और स्टार्ट मॉनिटरिंग। अब मैं ऑन करता हूँ अपने बटन को। लेट्स सपोज मैंने एक बटन लगाया हुआ है, ठीक है। इस बटन को मैं ऑन करता हूँ, ऑन किया। अब मैं अपने वॉच टेबल में आता हूँ और यहाँ से करता हूँ मॉनिटरिंग को ऑन। ये काम क्यों नहीं कर रहा, एक मिनट। ये देखें यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट यूज़ किया है दोनों सेम कॉन्टैक्ट है ना। यहाँ पे सेम कॉन्टैक्ट तो नहीं होंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा क्योंकि ऊपर वाले जो टाइमर है इसका कॉन्टैक्ट होगा और वो है ज़ीरो_DB है। जो _1 है वो ये वाला कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो इस वजह से उसने काम नहीं किया। तो इसमें घबराना नहीं है आपने। ये लिया और इसका क्यू ले लिया, ठीक है। हमने टाइमर इसका कांटेक्ट लेना है, ठीक है। ये यहाँ ये ले लिया और DB1 ले लिया और यहाँ पे 1 ले लिया, 2 ले, ठीक है। अब उम्मीद है कि ये जो है प्रॉपरली काम करेगा। लोडिंग कर दी है, ठीक है। अब जो है वो अगेन अब ये देखें चल रहा है। वॉच टेबल में आते हैं और देखते हैं कि ये देखें ट्रू फॉल्स टू, एक चल रहा है दूसरे दो ऑफ हैं। फिर से टाइम फर्स्ट चल गया, फिर वो बंद हुआ, फिर सेकंड चल गया, फिर वो बंद हुआ, फिर थर्ड चला। फर्स्ट और सेकंड में टाइम, सेकंड और थर्ड में टाइम बहुत कम है देखें, क्योंकि हमने टाइम कम रखा हुआ है। बाकी फर्स्ट और थर्ड में टाइम ठीक है। तो ये है ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ये क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। अब
ये इजी है आपको, जिस तरह मैंने समझाया, सिंपल आउटपुट ऑन की, टाइमर लगाया, ऑफ कर दी, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल है, ठीक है। ये वाला आपने जो अपने पास नोट्स बनाए, आप अपने पास लिखते जाएं, जो जो नेटवर्क प्रोग्राम हम बना रहे हैं उससे अपने पास आप लिखें, उसे समझें और लिखें भी, और उसे प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। अब मैं एक और नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, और उस प्रोजेक्ट में ट्रैफिक सिस्टम ही बनाऊँगा, लेकिन उसका जो आ, जो उसका मेथड है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से ऐड डिवाइस करूँगा, और CPU ऐड करूँगा, 1215 AC DC डिले, अब मैं अगेन प्रोग्राम ब्लॉक में आया। अब मैंने जो PLC सेलेक्ट किया है वो कौन सी किया है, 4.2 की थी। तो मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ और 4.1 को ऐड करता हूँ। यहाँ से इसे किया डिलीट, यस किया, और अगेन ऐड न्यू डिवाइस, सिमेटिक CPU AC DC रिले, सेकंड, और यहाँ से इसे डबल क्लिक किया, ठीक है। अब ये जो ट्रैफिक सिस्टम मैं बनाऊंगा वो किसी और टाइमर से बनाऊंगा, ऑन डिले टाइमर से नहीं बनाऊंगा। मैं आया यहाँ अपने प्रोग्राम लॉग में, मेन OB1 में आया। अब देखें, सेम जैसे हमने उसकी आउटपुट को ऑन किया और आउटपुट को ऑन करके इतने टाइम के लिए और उसको आउटपुट को ऑफ कर दिया, यही बात है ना। तो ये सेम बिहेवियर तो पल्स टाइमर का भी है, इनपुट ऑन टाइमर ऑन। देखिए इसमें ना इनपुट भी इनपुट ऑन हुई है, आउटपुट भी ऑन, टाइमर भी ऑन, ऐसे ही मैंने आपको बताया था ना। लेकिन हमने इसको ना पैरेलल में लिया था टाइमर को, अभी ना टाइमर भी ऑन, इनपुट भी ऑन, डिमर ऑफ। डिमर कहाँ से आ गया? अच्छा, अब बात यह है कि ये जो बिहेवियर है वो पल्स टाइमर का बिहेवियर है, ठीक है। पल्स टाइमर का बिहेवियर है। तो अब ये जो प्रोग्राम मैं बनाऊंगा वो पल्स टाइमर की हेल्प से बनाऊंगा, ठीक है। मैंने इनपुट ली, इनपुट से आउटपुट को ऑन करवाया, एक लाइट है येलो रेड ले लें। अब मैंने उसको एक ख़ास टाइम के लिए ऑन करना है और ऑफ़ करना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पल्स टाइमर। ओके कर दिए, ठीक है। पल्स टाइमर लिया और मैंने इसे क्या किया, अब मैं इसे दूंगा M0.0। यहाँ मैं इसे दूंगा टाइम T हैशटैग, ये रेड लाइट है 5 सेकंड, और यहाँ मैं दूंगा Q0.0।
क्यू